नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी आज दिन भर में प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबरें रही हैं उनकी। बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने कोरोना पर जन जागरण आंदोलन के तहत संवाद किया, जनता को मास्क लगाने की हिदायत दी। बात होगी उन मिलावटखोरों की जिनके खिलाफ प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बताएंगे आपको मिशन आवाज के बारे में और दिखाएंगे आपको कहां सैलरी मांगने पर मौत मिली। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर हनुमानगढ़ से मिल रही है। महिला थाने के बाहर हंगामा हुआ, महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ। परिवादी पक्ष ने हमला किया, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में परिवादी पक्ष ने हनुमानगढ़ के महिला थाने में हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और परिवादी पक्ष का झगड़ा बीच सड़क तक पहुंचा। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। यह सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। परिवादी पक्ष की एक महिला ने महिला थाने की कांस्टेबल कृष्णा की कान की बाली छीन ली, जिससे कांस्टेबल कृष्णा का कान फट गया। थाने में ही महिला कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों पर अचानक हमले से हड़कंप मचा। दोनों पक्षों में बीच सड़क पर झगड़ा होता रहा। पुलिसकर्मियों ने परिवादी पक्ष को खदेड़ा, कांस्टेबल कृष्णा को उनके चंगुल से छुड़ाया और हमला कर भाग रहे परिवादी पक्ष की एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। और राजू रामगढ़िया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू, पुलिस पर एक तरह से काफी देर तक तो परिवादी भारी पड़े, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से वीडियो में सारी बात सामने है और जिस तरह से हमला हुआ है, तो यह बिल्कुल एक बड़ी बात है कि परिवादी थाने के अंदर आते हैं और वो उनकी इतनी हिम्मत की इतना बड़ा हमला भी कर देते हैं। वो यहाँ तक कि पुलिस को खदेड़ना पड़ता है और सड़क पर जाकर फिर दोबारा एक झगड़ा शुरू होता है और जो महिला कांस्टेबल है उसकी कान की बाली छीन ली जाती है, बाल उखाड़ दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात तो सही है कि परिवादी ही जो है हावी रही, मगर बाद में जिस तरह से झगड़ा हुआ और फिर परिवादी जब वहां से भागने लगे तो एक महिला जिसने कानों की बाली छीनी थी, महिला की एक युवक, उसको हिरासत में जरूर लिया गया है। मगर ये बड़ी बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि परिवादी कहीं ना कहीं इस मामले में हावी रहे। जी बिल्कुल। अब देखिए 2 लोग हिरासत में लिए गए। राजू, हो सकता है इनकी जान पहचान वाले, क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा है, या इनके परिवार वाले दोबारा थाने पर पहुंचे, किसी और तरह से हंगामा करते नजर आए। क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? अभी पुलिस का तो ये कहना है कि दोनों को हिरासत में लिया है। कोई मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ, मगर बिल्कुल मुकदमा हो जाएगा थोड़ी देर में इन दोनों के खिलाफ, चूंकि राजकार्य का बाधा का मामला है। महिला कांस्टेबल की बाली छीनी गई है और सरेआम हंगामा हुआ है। थाने में हमला हुआ है उस वक्त थाने में। जी थाने, महिला थाने में जो स्टाफ है उसकी जो नफरी है करीब करीब 30-35 किया और बताया जा रहा है कि उस समय तो सिर्फ 5-6 लोग ही थे थाने में और इनकी संख्या ज्यादा थी। और उसके बाद जब ये महिला पुलिसकर्मी बाहर गई उनको भगाने के लिए, झगड़ा खत्म करने के लिए, तो इसी की कान की बाली छीन ली गई। इसका कान भी फटा इससे। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वो एक शराब की शॉप पर सेल्समैन था। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और जब उसने अपनी सैलरी मांगी तो उसे वो मिला जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पेट्रोल डाल करके किसी ने आग लगाई। तस्वीरें साफ साफ बेशक ना सही, लेकिन तस्वीरों के पीछे ऐसी बेरहमी छिपी है जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा, आपका दिल दहल जाएगा। धुंधली तस्वीरों के पीछे एक शख्स खाक हुआ पड़ा है। उसका कसूर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खाक हो चुकी शराब की इस दुकान और इस दुकान के अंदर कंकाल में तब्दील हो चुके एक इंसान की ये तस्वीरें देखिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बेहोशी छा जाएगी। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें अलवर के कुमपुर गांव की हैं, जिसे जला दिया गया। उसके परिजनों की जुबानी सन्न करने वाला सच सुनिए। पेट्रोल डाल करके किसी ने आग लगाई। पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आखिर क्यों? आप यकीनन यही सोच रहे होंगे, क्या कसूर था कमल किशोर का? तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। कमल ने अपनी मेहनत का पैसा मांगा था। कमल एक शराब के ठेके पर काम करता था। ठेकेदार से 5 महीने की बकाया सैलरी मांगी थी।
लेकिन शराब ठेकेदार ने उसे बेरहमी से मारा पीटा। बचने के लिए कमल डीप फ्रीजर वाली जगह पर चला गया, लेकिन जालिम ठेकेदार ने उसे वहां भी नहीं बख्शा। आग लगा दी उस जगह पर जहां कमल किशोर था और आग में जलकर कमल की मौत हो गई। मृतक के घरवाले अब इंसाफ चाहते हैं। जिन्होंने कमल को जलाया उन्हें सख्त सजा के साथ सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और पुलिस भी भरोसा दे रही है कि इंसाफ जरूर होगा। मांग कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए और प्रशासन आना चाहिए। अभी तक वो ठेकेदार है, उप सरपंच है, वो अभी तक वहाँ तक कोई किसी को निर्णय नहीं, ग्राम पंचायत से है, माछरोली से। तो घर वालों ने, उसके भाई ने रिपोर्ट दी है ठेकेदार राकेश कुमार यादव के खिलाफ कि मेरे भाई को ठेके के अंदर जला के मार दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन अभी तो कमल किशोर की खाक सवाल पूछ रही है उन जालिमों से जिन्होंने उसे जिंदा जला दिया। आखिर क्या कसूर था मेरा? क्या जायज हक मांगना गलत है? क्या अपनी सैलरी मांगना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर मुझे सजा क्यों मिली? जिन शराब ठेकेदार पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लग रहा है उनके नाम राकेश यादव और सुभाष चंद हैं। दुकान में लाखों का माल जलने के बाद भी वो सामने नहीं आए। लेकिन कब तक कानून के लंबे हाथों से बचेंगे? क्या ऐसे जल्लादों को जीने का हक है? अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर पब्लिक का प्रदर्शन सिस्टम पर सवाल उठाता है, जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन ऐसी स्याह तस्वीरें सिस्टम का शर्मनाक सच बनती जा रही है। अधिकार की लड़ाई सड़क पर आई, ओहदेदार खामोश, चरम पर आक्रोश, हक के लिए हल्ला बोल। तस्वीरें चार लेकिन संदेश एक। जिम्मेदार लापरवाही से बाज आए और अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे, ताकि पेट काट कर टैक्स चुकाने वाली जनता को उसका बुनियादी हक हासिल हो सके, उनकी जिंदगी इत्मीनान से कट सके। 6 महीने से पानी की किल्लत झेल रही अलवर की महिलाओं ने सोमवार को सड़क जाम कर दी, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कई जिम्मेदार सिर पर पांव रखकर मौके पर पहुंचे, महिलाओं को समझाना बुझाना शुरू किया, लेकिन महिलाओं ने नतीजा न मिलने तक कुछ भी सुनने से अनसुना कर दिया। पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत पानी ये गायत्री मंदिर कॉलोनी की जो बोर से आता था, लेकिन इसके बिल्कुल खत्म होने के बाद से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था वाटर बॉक्स ने नहीं की है। हर रोज महिलाओं के साथ चक्कर काट रहे हैं वाटर बॉक्स में, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। पानी नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 महीने हो गए। आज पानी लेके बाल्टी गिर भी गई, चक्कर भी आ गए और ये परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है 2-2 महीने से। पानी तो चाहिए ना, क्या मर जाएंगे तब मिलेगा पानी। 12 में बिजली न मिलने से परेशान किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। दर्जनों ग्रामीणों ने रानी हेड़ा ग्रेड सब स्टेशन में घुसकर बिजली आपूर्ति बंद करवा दी, जिसके चलते करीब 5 घंटे तक आसपास के 4 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान किसानों की समझाइश के लिए आए बिजली अधिकारियों से उनकी जमकर गाली गलौज हुई। आरएससीबी के जो अधिकारी हैं वो ट्रांसफार्मर उतारने का और वीसीआर भरने का काम अभी जोरों पर कर रहे हैं, जबकि लोगों को 6 घंटे के राज्य सरकार के आदेश है। ना तो 3 फेज बिजली मिल पा रही है, ना सिंगल फेज बिजली मिल पा रही है। डेली की 5-5 मोटरें चल रही है और टोटल मिला के 8 घंटे की लाइट में देखे तो 3 घंटे लाइट मिलती है। अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन करने आए नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि अप्रैल में ही उनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। ये जो नर्सिंग कर्मचारी हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि सभी गरीब फैमिली से हैं और यहाँ से 200 300 किलोमीटर दूर के और रेंट पर रहते हैं। अब इस एक तो 2 महीने का लॉकडाउन था, उसके वजह आर्थिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। अब इनको रहने खाने की काफी समस्याओं की दिक्कत हो रही है। झालावाड़ में फिर बिजली विभाग की लापरवाही से बानौर गांव के एक शख्स की जान चली गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। अजमेर में रुपया जमा करने की मशीन से बैंक ग्राहकों ने पैसे जमा कराए,
लेकिन हफ्ता बीत जाने के बावजूद लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। हैरान परेशान ग्राहकों ने जब पृथ्वीराज रोड स्थित SBI बैंक से मामले की शिकायत की तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिससे नाराजगी आक्रोश में बदल गई। मेरे पैसे डाले थे सर 18/10 को, मतलब पिछले रविवार को मैंने पैसे डाले थे तो खाते में पैसे नहीं आए सर 19,500 रुपये। और ये पूरी लिस्ट है सर मेरे पास 3 लाख से 4 लाख रुपए की। हम सभी लोग परेशान हैं, सबने पैसे मशीन में डाले थे। अब हम बैंक में इंक्वायरी करने आए हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया। मतलब साफ है, अफसर कमर कस लें, क्योंकि जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। सिस्टम की नाकामी और जिम्मेदारों की मनमानी से पब्लिक आजीज हो चुकी है। सच, हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं, उनकी कोशिश सिस्टम की सूरत बदलने की है, जो हर सूरत में बदलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बात करते हैं बीकानेर की, जहां ईमान बेचने वालों के खिलाफ ACB का डंडा चला। बीकानेर में ACB ने कार्रवाई कर श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर खेमचंद कुमावत को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चिलिंग प्लांट की निरीक्षण रिपोर्ट को सही करने की एवज में आरोपी ने परिवादी से 10,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 8,000 पर बात बनी। इसके बाद ACB ने जाल बिछाया और खेमचंद कुमावत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर में एक बार फिर ACB अलर्ट मोड में नजर आई है। इससे पहले भी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया और एक बार फिर कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्रम निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार यहाँ पर किया है। ACB टीम मौके पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन धीरज जोशी को तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रम निरीक्षक खेमचंद कुमावत की है और इन्होंने यहाँ पर जो रिश्वत है वो यहाँ पर ली थी। चिलिंग प्लांट की जो निरीक्षण जो रिपोर्ट है उसको सही करने की एवज के अंदर 10,000 रुपये की जो रिश्वत है वो यहाँ पर मांगी थी, लेकिन उसके बाद में 8,000 रुपये के अंदर ये सौदा तय हुआ था और उसके बाद 8,000 की जो रिश्वत है वो लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आरोपी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो ACB के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है। इससे पहले भी बीकानेर लगातार जो एक्शन मूड के अंदर नजर आ रही है। बीकानेर में जो कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। एडिशनल SP रजनीश पुनिया के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम यहाँ पर दिया गया है। हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कौन ये शख्स था। सर, ये जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कौन ये शख्स था और किस एवज में ये रिश्वत मांग रहा है? ये हमें परिवादी से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसका खारा इंडस्ट्रियल एरिया में मिल्क चिलिंग प्लांट है, जिसका निरीक्षण इनके द्वारा श्री खेमचंद कुमावत जो श्रम विभाग के निरीक्षक हैं इनके द्वारा किया गया था और निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने, इनका कोई नुकसान नहीं करने की एवज में उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए श्री शिवरतन गोदारा DYSP द्वारा श्रम विभाग के जो निरीक्षक हैं खेमचंद कुमावत, उन्हें 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो इससे जो इन्होंने जो रिश्वत मांगी थी, पहले कितने की डिमांड हुई थी और कितने में ये पूरा सौदा तय हुआ और आपको किस तरह से ये सूचना मिली परिवादी की तरफ? इनके द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी और परिवादी द्वारा रिक्वेस्ट करने पर ये 8,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। लगातार जो ACB है वो बीकानेर में एक्शन मोड में नजर आ रही है और जो विभाग में जिस तरह से जो करप्शन फैल रहा है उससे कहीं ना कहीं एक तरह लग रहा है कि अब जो ये रिश्वतखोरी का जो मामला है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग इसे बिल्कुल वो कर रहे हैं। नहीं, रिश्वतखोरी के खिलाफ जो भी हमें शिकायत प्राप्त होती है और हमारे सूत्रों से जो हमें स्वयं सूचना प्राप्त होती है तो हमारे द्वारा DG साहब के निर्देशन में बिल्कुल एक्टिव मोड पे कार्रवाई की जा रही है और जो ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है उसका ये भी निष्कर्ष है कि ACB द्वारा कार्रवाई ज़्यादा की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने की बजाय कम होगा। तो ACB पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। रुख करते हैं करौली का। मंडरायल तहसील कार्यालय के एक क्लर्क की घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी तब जब कुछ दिन पहले ही ACB ने SDM कार्यालय के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी कर्मचारियों में सुधार नहीं हुआ है। बहरहाल देखना होगा सोशल मीडिया पर घूस लेते नजर आ रहे क्लर्क के खिलाफ जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं। 3,000 रुपया पहुंच गया वहां कछु भी नहीं, तू कैंसिल करवा के लेके पड़ी करके क्या लाते है तूने 3,000 रुपया। खबर चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से है। मोबाइल की दुकान में हुई 10 लाख की चोरी मामले में CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में 5-6 लोग शातिराना अंदाज से चोरी की वारदात
को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। चोरों ने 22 अक्टूबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दुकान से कुछ ही पलों में 10 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया था। बात करते हैं शहर शहर रफ्तार के कहर की। कोटा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में रफ्तार के कहर से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुल 5 तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर रफ्तार और हादसों से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई। जैसलमेर में एक शख्स सड़क हादसे का शिकार बना और दौसा में 7 लोग घायल हुए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात कोरोना पर सीएम के संवाद की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से फिर शुरू हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज की जान के साथ खिलवाड़ है, जो कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। बीकानेर और अजमेर में पहले दिन कई जगह छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में मिलावटी सामान बरामद किया गया। बीकानेर में बड़ी मात्रा में खराब मावा जब्त किया गया। अजमेर में दुकानों पर मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। उदयपुर में घी के सैंपल कलेक्ट किए गए। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ खास नया किया गया है, देखिए। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मिलावटखोरों का पता दो, इनाम पाओ। मिलावट का जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं। ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। जी हां, पूरे प्रदेश में सेहत के दुश्मनों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सिर्फ दूध, मावा, पनीर समेत दूध के सभी प्रोडक्ट की न सिर्फ जांच की जाएगी बल्कि आटा, बेसन, तेल, सूखे मेवे के सैंपल की भी जांच की जाएगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के मुताबिक इस अभियान के लिए कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव शामिल हैं, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा। कोर ग्रुप की ओर से हर जिले में एक कमेटी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं। कोर ग्रुप के सदस्य जिला स्तरीय प्रबंधन समितियों और कलेक्टरों से हमेशा संपर्क में रहेंगे। इस दौरान जिला कमेटी की ओर से मिलावटखोर, थोक और खुदरा विक्रेताओं की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मौके पर ही सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं पूरे प्रदेश में जनवरी 2020 से अब तक कितने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में 2,898 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 512 सैंपल सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड और अनसेफ पाए गए। 367 मामलों में केस दायर किए गए। 85 मामलों में ही फैसला आ पाया है। दोषियों से 13,97,000 जुर्माना राशि वसूले गए। विशेष अभियान चलाने के लिए शुरुआत की है। जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे, हमारे सीएमएचओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और बाकी सारी सरकार की जो टीमें हैं, तो जगह जगह इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी प्रकार से कोई मिलावटखोरी का काम राजस्थान में नहीं हो। अगर कोई सूचना प्राप्त होगी, तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मिलावटखोरों के खिलाफ सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड का केस एडीएम कोर्ट में चलता है, जबकि अनसेफ मामले में न्यायिक अदालतों में केस चलता है। ऐसे में मिलावट के मामले में जेल भेजने की मामले काफी कम सामने आते हैं। ज्यादातर मामलों में मिलावटखोर जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं,
जबकि FSSAI के मुताबिक मिलावट से सेहत नुकसान की आशंका पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख जुर्माना की भी सिफारिश की गई है, जबकि मिलावट से मौत होने पर ही उम्र कैद का प्रावधान है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने आज कोरोना जन आंदोलन पर वीसी के जरिए संवाद किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान एनएसएस, एनसीसी, स्काउट से जुड़े लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने जनता से हर हाल में मास्क लगाने की अपील की। जन जागरण अभियान चलाया, अच्छा चला, पर जैसे जैसे रिपोर्ट मिलती गई डॉक्टरों से भी और फीडबैक मिलते गए, उचित समझा कि हम इसको एक आंदोलन के रूप दें, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तक मास्क ही बचाव है। और दुनिया के मुल्कों के अंदर भी रातों की चर्चा होती है। अभी जो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन में अस्पतालों में उसके पोस्टर लग गए कि राजस्थान ने जो किया है नो मास्क नो एंट्री वो हम भी करेंगे। और वहां से मेरी आने लग गई, साहब हमने अपनाया वही जो आपने किया। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया अभी प्रयोग करके आगे बढ़ रही है। पर अभी डॉक्टर ने जो हमें कहा परसों कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो 40% काम करेगी और मास्क जो है वो 95% तक काम कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, और साथ में हाथ धोने की जो प्रथाएं बताई गई वो सब बातें। बचावी उपाय है इसका, और इसमें कोई दोहराने की रिकवरी रेट अच्छी है राजस्थान के अंदर, मृत्यु दर बहुत कम है। और इतनी गंभीर ये समस्या है कि ठीक होने के बाद में भी पोस्ट कोविड भी किसी के ब्रेन इफेक्ट हो रहे हैं, किसी के लंग्स हो रहे हैं, किसी के पेट हो रहे हैं, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, और तकलीफ आ रहा बाद में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने, मेडिकल विभाग ने शुरू किया एक नया काम कि पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाने का। मतलब कोविड से ठीक होने के बाद में भी उनको उस क्लिनिक के अंदर भर्ती करके अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका इलाज वापस, वो नेगेटिव हो गया है कोविड से, परंतु उसके नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है कोविड के कारण से, तो उसको भी इलाज करना हमारा फर्ज बनता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद निगम के रण की।